जिन नेताओं के लिए देश का आम आदमी गरीब व्यक्ति सोशल मीडिया पर हर रोज लड़ाई करता है, एक दूसरे को गाली देता है, हिंदू मुस्लिम करता है, एक दूसरे से दोस्ती तोड़ता है, उन नेताओं को जनता का नाम भी नहीं पता। लेकिन हैरानी की बात यह कि उनकी सैलरी, पेंशन, फ्री फ्लाइट, बंगले, बिजली पानी, इलाज का खर्च आखिरकार जनता की टैक्स से कटता है। और इसी की अगर हम विस्तार से बात करें, सांसदों की बेसिक सैलरी, उन्हें मिलने वाली मुफ्त सुविधाएं, सांसद में बिताए वक्त की कीमत और सालाना सांसद चलाने का खर्च। बात करें नेताओं की सैलरी की तो 1,24,000 प्रति माह की बेसिक सैलरी, और ये सिर्फ शुरुआत है। अपने इलाके के लोगों से मिलने के लिए और दौरे करने के लिए उन्हें प्रति माह 87,000 रुपये अलग से दिए जाते हैं। साथ में कागज़, कलम, स्टाफ के नाम पर 75,000 रुपये प्रति माह ऑफिस खर्च दिया जाता है। संसद सत्र के दौरान सिर्फ मौजूद रहने के लिए 2,500 रुपये प्रतिदिन के दिए जाते हैं। एक बार अगर संसद बन गए तो रिटायर के बाद 31,000 रुपये प्रति माह पेंशन। इन कैश पैसों के अलावा अगर बात की जाए इन्हें मिलने वाले मुफ्त सुविधाओं के बारे में, दिल्ली के पोश इलाके में फ्री घर, जिसकी कम से कम कीमत 1 लाख रुपये प्रति माह है। साल की 34 डोमेस्टिक फ्लाइट, चाहे खुद जाए चाहे परिवार के साथ जाए। फर्स्ट क्लास एसी में अनलिमिटेड ट्रेन यात्रा, एक भी पैसा नहीं। हर साल 5,000 यूनिट बिजली और 4,000 किलोलीटर पानी मुफ्त, और पूरे परिवार का ताउम्र इलाज फ्री। संसद का हर 1 मिनट करीब 2.5 लाख रुपए के आसपास होता है। अगर हंगामे में एक दिन बर्बाद कर दिया तो पूरे 9 करोड़ रुपए नाली में। अब पूरा जोड़ देखिए, एक संसद पर लगभग सालाना खर्च 55 लाख रुपए बैठता है। संसद चलाने का कुल सालाना खर्च 1,819 करोड़ के आसपास पहुंच जाता है। और सोचने लायक बात यह है कि जब एक संसद को 1,24,000 प्रति माह की बेसिक सैलरी मिलती है, तो क्या वह अपने बिजली, पानी और इंटरनेट का बिल खुद नहीं भर सकते? क्या जनता का पैसा बुनियादी चीज़ों पर खर्च होना ज़रूरी है? सच्चाई ये है कि जो नेता 1 लाख रुपए के सरकारी बंगले में रहता हो, फ्री फ्लाइट और हज़ारों यूनिट बिजली के घेरे में रहता हो, वो उस आम आदमी का दर्द शायद ही समझ पाए जो 15,000 की तनख्वाह में पूरा राशन, बच्चों की फीस और महंगे बिलों का बोझ उठाता हो। एक तरफ हमारे देश का जवान है जो सीने पर गोली खाता है, लेकिन उसकी सैलरी इन नेताओं के भत्तों के आगे ऊँट के मुंह में जीरे के बराबर है। और सबसे हैरानी की बात यह है कि आप और मैं जब ऑफिस जाते हैं, काम करते हैं, तब हमें सैलरी मिलती है, लेकिन सांसदों को संसद सत्र में सिर्फ अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए 25 रुपये प्रतिदिन के अलग से दिए जाते हैं। सोचिए, जिस काम को करने के लिए उन्हें चुनकर भेजा गया है, उसी काम को उन्हें करने के लिए अपनी सैलरी के ऊपर अतिरिक्त पैसा मिलता है। अगर कोई सांसद सत्र के दौरान 10 दिन भी संसद में बैठ जाए तो उसकी जेब में 25,000 रुपये एक्स्ट्रा चले जाएंगे। जब सुविधा इतनी व्यापक हो तो ज़मीन से उठकर आया व्यक्ति भी धीरे धीरे जनता की परेशानियों से दूर हो जाता है। यही विडंबना है, जिस लोकतंत्र में जनता मालिक है, वहीं प्रतिनिधि अपेक्षाकृत अधिक सुविधाओं में रहते हैं और आम आदमी रोज़मर्रा के लिए संघर्ष करते हैं। सवाल सीधा है, क्या जन सेवा का संतुलन मॉडल है? क्या इसमें सुधार की ज़रूरत नहीं है? क्या आपने कभी नेताओं को अपने अधिकारों के लिए लड़ते हुए देखा है?